अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक नहीं भी हूँ। कल रात मैंने रिकॉर्डिंग की थी। कल रात मैंने बहुत 1 घंटे तक नई स्टोरी की रिकॉर्डिंग की थी, जिसका नाम है नफ़रत के बीच मोहब्बत। तो पता है क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग सेव करने चाहती थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सेव करने के बजाय डिलीट हो गया मेरे हाथों से। इसकी वजह से मेरा दिल टूट गया था, और मेरा दिल टूट इस कदर गया था कि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने नहीं बैठी थी। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, मैं मेहनत बहुत करती हूँ कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मिलता रहे, मेरा स्टोरी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लेकिन कभी जब इस तरह की चीज़ें होती ना, तो आपकी सारी मेहनत जो आप करते हो, मेहनत पानी की तरह बह जाती है, तो आपका दिल बहुत टूटता है। मेरा तो टूटा था, मेरा बिल्कुल टूटा था। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी ये स्टोरी जो नई स्टोरी आ रही है वो नए चैनल पर आएगी, और मेरी जो पुरानी स्टोरियां हैं जैसे माफिया क्वीन और प्लस मेरी न्यू स्टोरी ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ था, वो मेरी उस चैनल पर आ जाएगी जब भी मेरे चैनल पर बैंड अट जाएगा। अब चलते हैं उसी स्टोरी पर, जहाँ मैंने कल सुबह मेहनत की थी, अब दोबारा मेहनत करने के लिए बैठ गई हूँ। देखते हैं क्या होता है। जहाँ पर मानूर की मोम मानूर का कान से पकड़कर फिर से अंदर लाती है और कहती है, एक तो तुमने शादी की है, पहले तुमने इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसके घर वालों के सामने ये कहकर कि तुम इससे प्यार करते हो। इतनी झूठी झूठी चीज़ें तुमने उसके लिए दिखाई कि तुम इससे प्यार करते हो। ऊपर से तुमने इसके मंगलसूत्र प्लस सिंदूर मिटा दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहकर उसकी पीठ पर एक और थप्पड़ मारती और कहती, आई आई क्या कर रही है तू 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 इस लड़की की बातों में आकर तू मुझे कब से मार रही है? ये लड़की झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, और तू इसके लिए मुझे मार रही है। आई सीरियसली, तू तू मेरी आई है, मेरी। इस तुझे नहीं पता इसने शॉपिंग मॉल में मुझे क्या क्या कहा है? मुझे कचरा है, कचरा। और मैंने साबित कर दिया कचरा है। अगर कचरा है तो लोगों की लाइफ को भी कचरा कर सकती है। तुमने किया और इससे मेरी शादी बस ज़बरदस्ती की गई है। मैंने जानबूझ के इससे शादी नहीं की। इसके बाप ने मेरे यहाँ कनपट्टी पर बंदूक रखी थी। आई, तुझे पता है बंदूक बिल्कुल मेरे यहाँ पर रखी थी, तब कहीं जाकर मैंने इसे सिंदूर प्लस मंगलसूत्र पहनाया था। तू जानती मैं लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं हूँ। अच्छा, तेरी ये दोस्त लड़कियों में इंटरेस्ट है? वो उसकी दोस्त की तरफ इशारा करती। और तेरी वो दोस्त जो घर के अंदर बैठकर दुकान चला रही है, वो इंटरेस्ट है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और तू मुझसे कह रही है कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। आई ज़रूरी नहीं कि हमारे ग्रुप में लड़कियों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, तो मैं भी लड़की में इंटरेस्ट रखूँ, वो उनकी लाइफ है। आई, और वैसे भी आई और लक्ष्य ओ आई देख आई, मेरी बात सुन। सारी चीज़ों के एक तरफ रख, ये लड़की जानबूझ के आई है हम लोगों का रिश्ता खराब करने के लिए, अम्मा बेटियों के बीच में दरार लगाने के लिए। ये ये पैसे वाले लोग चाहते हैं अब मिडिल क्लास लोग इनके पाँव के नीचे दबे रहें। ये यही चाहती है। आई, तू इसने नहीं जानती, तू अपनी बेटी को तो जानती है ना। आई, मैं कितनी मेहनत करती हूँ तेरे लिए, कितना कुछ करती हूँ, सब कुछ तेरे लिए तो करती हूँ। अब तू एक्स्ट्रा एक और इंसान को इस घर में रखेगी। हम लोग सब्जी दाल चावल खाने वाले लोग, ये मटन चिकन फिश कढ़ाई खाने वाले लोग, हम जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आई, हम कभी खाए या ना खाए हम सुकून से सो भी सकते हैं। ये एक टाइम कभी ना खाए ना, इन्हें मौत से पहले मौत के बहाने करते लगते हैं। आई, अगर एक टाइम को ना खाना नहीं ठीक से ना मिले, आई पता है इनको खाने में गोश्त चाहिए, इन्हें पीने में ड्रिंक चाहिए, शराब पीते हैं ये लोग। आई शराब, तूने आज तक शराब अपने घर में किसी को पीने दी है? हम लोग दोस्त जब आपके कहते हैं हम यहाँ पर घर के अंदर पार्टी करेंगे, तो तू क्या कहती है? खबरदार खाने के लिए कुछ भी लाओ, शराब मत लाओ, कहती है ना तू। तो ये लोग शराब भी पीते हैं, पता है, और इनके बिना शराब पिए रात नहीं गुजरती। और तू इस लड़की को हमारे घर रखेगी, और आए दिन तू खुद से अपने हाथों से इसे ड्रिंक बना के देगी क्या? ज़रा सोच। और वैसे भी मैडम जी, आपने जो किया उसका हिसाब मैंने चुका दिया। मैंने आपको थप्पड़ आपके डेढ़ से मरवा दिया, और अब तुझे से इतना कह रहा हूँ, अपने इस दोस्त को लेकर यहाँ से रफा दफा हो जा। बस बहुत कर लिया तूने, बहुत कर लिया तूने, और बहुत मार खा लिया मैंने। सही है, अब तू अपनी इस दोस्त को लेके जा, अपने कहाँ जाओ,
आंटी आप बताइए कहाँ जाऊँ, मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे सब कुछ मुझसे ले लिया सिवाय इस कपड़ों में और इन गहनों से। बस इस गहनों के हाथ, मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल के फेंका था मेरे डैड ने मुझे, सिर्फ इसलिए आपकी बेटी की वजह से। उसने शादी करके मुझे यहाँ पर छोड़ कर यहाँ आ गई। मेरी क्या गलती है, मैं तो आपकी बेटी को जानती नहीं थी। गलती थी तो माफ़ी मांग ली तो ख़त्म हो गई ना। मैंने वहाँ मैंने थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने ये सिला इस तरह दिया मुझे पता नहीं चला। हाय मगरमच्छ के आंसू, ये झूठे आंसू है आई, ये झूठे आंसू, ये देख देख। आ, आई ये रो नहीं रही है आई, मेरा कमर तोड़ दिया यार आई तूने। ये रो नहीं रही है आई, ये झूठे आंसू बहा रही है आई। तू असली और नकली में पहचान करने वाली इतनी मस्त आई है। इस शोर में कुछ भी होता है तुझे झट से पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है आई। और तू इसकी मगरमच्छ वाली आंसू से यकीन कर रही है सच में आई, और इसके लिए मुझे किससे मार रही है, मारे जा रही है मारे जा रही है, जैसे कि मैं तेरी बेटी नहीं, तेरा कोई तकिया हो जैसे तू सही करने के पीछे पड़ी हुई है डंडा मार के। और देख 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 बेटा, देख भाई देख, सुन सुन लड़की, अपन तेरे लायक नहीं, तू अपन के लायक नहीं, ठीक है। अपन टपोरी लोग हैं, अपन लोगों का इलाका हमारा चोल अभी शांत दिख रहा है ना, सुबह तुम्हें शांत नहीं दिखेगा। तुम्हें नैने पेटने में, यहाँ तक कि तुझे सोने में बहुत मसले होंगे। इस घर में जितने मच्छर है ना, आज एक मच्छर की शादी हुई है, उसकी सुहागरात है, और पता है सुहागरात में वो अब में से किसी को अपनी बीवी को गिफ्ट करने वाला है, और उसे गिफ्ट करके ये कहेगा कि लो स्वीटहार्ट, आज तुम्हारी मुँह दिखाई में तुम जितना इस इंसान के अंदर से खून पी सको पी लो, फिर कल हम लोग हनीमून पे जाएंगे, ये कहेगा आज अब मच्छर अपने बीवी को, तुम्हें पता है। और तू इस चोर में रात गुजारेगी पागल लड़की। तू एक घंटा भी इस चोर में नहीं गुजार सकती। अभी तो रात है, इस तरफ तुम्हें सन्नाटा लग रहा है, सुबह उड़ने तो दे, फिर देख यहाँ का तमाशा। कुछ लोग पानी के लड़ रहे होंगे, कुछ लोग एक दूसरे के लिए लड़ रहे होंगे, कुछ लोग के बीवियाँ अपने पतियों से लड़ रहे होंगे, कुछ पति अपनी बीवियों से लड़ रहे होंगे, कुछ लोग काम के लिए निकल रहे होंगे, कुछ लोगों के सर दर्द कर रहे होंगे, बहुत सी पंचायत होगी। तू इस चोल में रहने वाली नहीं है भाई, माफ़ कर, अपनी दोस्त को लेके जा, तू जहाँ चाहे वहाँ रहे। मैंने तुम्हारी शादी से भी आज़ाद कर लिया ना, वैसे भी तू तो शादी करना ही नहीं चाहती थी ना, तू तो भागना चाहती थी इस शादी से। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, इसलिए तुझे भी बचा लिया मैंने ना। तुझे तो टाइम शुक्रिया अदा कर रहे ना मेरा कि तेरे को उस शादी से बचा लिया मैंने, लेकिन तू तो गले पड़ने वाले में से आ गई भाई। मेरी घर आ गई, मेरे घर तक मेरी माँ मेरी आई से मेरे को मरवा रही है। तू कैसी हो लड़की है यार। हाँ मैंने तेरे बाप से तुझे थप्पड़ खिलवाए, लेकिन तू तो हद कर रही है। आई तो अब मंगलसूत्र सिंदूर भी पहनना चाहती है। तू पागल लड़की है क्या, तुझे कोई काम धंधा नहीं है। और तू देख, तू खुद को देख और मुझे देख, मेरा हाल देख। मेरा ये शर्ट एक हफ्ते से बदला नहीं है, ये जीन्स एक हफ्ते से बदला नहीं है। छी, तो उसकी दोस्त कहती छी, ये तो आई कहती अच्छा पटा, आई फिर से उसके पीठ पे एक डंडा मार देती है। आई क्या कर रही है, तुझे एक हफ्ते से कपड़े नहीं बदले झूठी, रोज़ तो तू कपड़े बदलती रहती है। अरे आई इसे बताना चाहिए ना बेटा, ये झूठ बोल रही है। ये जिस तरह इस चोल में रहती है, लेकिन ये चोल वाली लगती नहीं है, इस तरह साफ रखती है खुद को। उसे तो ये चीज़ें भी पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी मेरी वजह से यहाँ रहती है। और नहीं कब का मुझे कह चुकी है यहाँ से चलने के लिए, लेकिन मुझे उन पैसों से इसके साथ जाना नहीं है जब तक ये खुद से मेहनत ना करे। आई पुरानी बातों को हाक डाल, पानी डाल, मिट्टी डाल, ठीक है। अब तू नई बात कर, ये तेरी बहू नहीं बनेगी, ये बात याद रख। और रही बात इस लड़की की, तो प्लीज़ लड़की छोरी तू यहाँ से जा। मेरा नाम जोया है, तो जोया तू यहाँ से जा। और तू आयशा, ओके आयशा, तू अपनी जोया को लेके यहाँ से चलती बन। वैसे भी मैंने बहुत मार खा लिया, कब से मैं मार खा रही हूँ यार, तू तो कुछ बोल। तब उज़ैफ़ा कहती मैं क्या बोलूँ। उसकी दोस्त का नाम उज़ैफ़ा था जो उसके साथ शादी में गई थी। उसने कहा मैं क्या बोलूँ, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ऐसा कांड मत कर, कुछ कर ले, कुछ और कर ले, लेकिन नहीं तुझे शौक था ना जाके सबक सिखाना है, सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। अब सीख, अब तू कुछ सबक सीखने वाले मुँह से लग गई है। अब कैसे तुझे आई पीट रही है, कैसे तू मार खा रही है, शर्म नहीं आती तुझे।
तब आई उसे घूर के देखती, तुझे भी मार खिलाऊं ना? बिल्कुल ना, मैं तो खामोशी से यहाँ खड़ी हूँ। आई आज रात अगर मुझे अपने घर में जाने की इजाज़त होती तो मैं तो अपने घर चली जाती सोने के लिए, लेकिन क्या कह सकती हूँ, इसके चक्कर में मैंने अपनी आई से कह दिया कि रात को मैं अपने घर आई आऊँगी। अगर अभी जाके इन्हें टंग 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 किया ना, तो वो जो डंडा आपके हाथ में ना, वो मेरे आई के हाथ में भी जाते हुए देर नहीं लगेगा। और मुझे आज के खाते में मार खा लिया आपके हाथों से, दूसरा खाता खोलना नहीं है। कल के खाते मेरे लिए बहुत थे, कल मेरा काम बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है, इसलिए मुझे अपने जिस्म को तवानाई रखना है। ये कहकर वो एक अंगड़ाई लेती तो कहती, अच्छा कैसी तवानाई, क्या कांड करने वाली तुम दोनों? अरे आई, कल दो दो कंटेनर के सामान हमें उतारने हैं, तो मेहनत तो करेंगे, मेहनत करेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो घर चलेगा, वरना तो हमारा घर तो पानी से चल नहीं सकता ना। इंसान है, खाना खाएंगे, कल तो अरे यार, तुझे याद नहीं कल क्या है? क्या है कल? क्या है? अरे कल चिकन पार्टी होने वाली है हमारे घर में, याद नहीं है तुझे? कल क्या तारीख है? ये तारीख है। ओह शिट, महीने में एक दफ़ा तो हम चिकन बनाते हैं आई, महीने में एक दफ़ा। और ये मोहतरमा आए दिन तुमसे चिकन मांगेगी, तू कहाँ से लाएगी चिकन, ज़रा बता तो सही। चिकन छोड़, अगर इसने फ़िश मांग लिया, और फ़िश भी तुम्हें पता है ये लोग कैसी फ़िश खाते हैं? वही फ़िश खाते हैं जिसमें अड्डी ना हो, जिसमें कांटे ना हो, कांटे बिना कांटे वाले फिश ये लोग खाते हैं। और मटन है, मटन जो हम लोग कभी खरीदते नहीं है, हमारे बजट से ऊपर तक जाती है, वो खाते हैं ये लोग। और तू बोल, अब तू तो मुझे हफ्ते में के एक महीने में एक दफ़ा चिकन खिलाती है। अगर इस महीने में मैंने चिकन खाया तो दूसरे महीने में हम फिश खा लेंगे, और तीसरे महीने में फिर चिकन खा लेंगे। मटन खाते हैं हम कभी? मटन तब खाते हैं जब एक्स्ट्रा मेरा दिहाड़ी लगता है, और डबल पैसे मेरे आते हैं तो मैं मटन खरीद के लाती हूँ, बकरे का गोश्त, वो हम लोग खाते हैं। और ये अगर आए दिन में ये फरमाइश करती रहे, तू कहाँ से पूरा करेगी और मैं कहाँ से पूरा करूँगी? हम खुद को नहीं संभाल पा रहे, ये तीसरे को कहाँ से खिला पाएंगे? खिलाने वाला ऊपर वाला है। तो बस इसे सिंदूर और मंगलसूत्र पे लगा, जिसके लिए मैं तुझे लाई थी। इतने सारे बकवास सुनने के नहीं लाई। ए लड़की देख, अब बहुत हो गया, बहुत तमाशा कर लिया तूने और बहुत सह लिया मैंने, बस इतना कहना है, चल निकल यहाँ से, बस बहुत तमाशा। अब कब से तुम्हें समझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरी लाइफ और मेरी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तू आसमान है तो मैं ज़मीन खुद को भी मान लेती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन कब से तू आई, तू हरकतें बहुत कर रह चुकी है, बहुत हो गया तेरा तमाशा। तेरे इस तमाशे से बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये घर से निकलेगी तो मैं भी घर से निकलूँगी। आई ब्लैकमेल मत कर ब्लैकमेल जो तू पूरा नहीं कर सकती। तुझे पता है ना तुझसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ आई। और तू प्लीज़ ऐसी बकवास वाली चीज़ें मत के कि घर छोड़ के जाने वाली। तू इसे घर में रखेगी तो ठीक है, मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, मैं कल से निकल जाती हूँ, ठीक है जा, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र पहना के जा। अच्छा कल चौल में तू क्या कहेगी? ये लड़की कौन है तेरे घर में जो बैठी हुई है? क्या? हाँ क्या कहेगी? तेरी बेटी की बीवी है तो लोग क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती? बेटी लड़की से शादी करके लाई है और तू खुशी खुशी करिए, तेरी बीवी बहू है। ओ मेरा मामला है, तुझे इसे सिंदूर और मंगलसूत्र लगानी है, लगा। आई तुम लोगों को नहीं पता सिंदूर और मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। हमसे पूछो सिंदूर और मंगलसूत्र की अहमियत क्या होती है। हमारे ज़माने में तो इसके बिना लोग जीते नहीं थे, और तुम लोग आजकल की जनरेशन, वो क्या कहते हैं, जनरेशन कहते हैं ना, अब नस्ल बोल सकते हो, जनरेशन छोड़िए। हाँ तुम लोग आजकल के नस्ल के बच्चे पता नहीं खुद को क्या समझते हो, मजाक समझ रखा है हर चीज़ को, जाके कोर्ट मैरिज करते हो, वो क्या कहते हो, वो कहाँ जाते हो तुम लोग? कहाँ जाते हैं? आसमान में नहीं, कभी कभार मंदिर में, और कभी कभार वहाँ जहाँ काले काले कोट लेकर लोग बैठे होते हैं। कोट कोट कोट, हाँ कोट, उसे क्या कहते हैं? कोर्ट मैरिज, हाँ वही कोर्ट एरिज नहीं होता, मैरिज, कोर्ट मैरिज। अरे चुप कर जा, वही जहाँ तुम लोग शादी करने जाते हो ना चुपके से अपने घर वालों से, वहीं पर कभी मंदिर कभी वहाँ जाके शादी कर लेते हो। क्या मजाक की चीज़ है? दुआएं नहीं, आशीर्वाद नहीं, कुछ भी नहीं, बस शादी कर लो, मुँह उठा के लड़की को भगा लेके जाओ उसके घर से, फिर आके कहो मैंने शादी कर ली, फिर उससे और सोने पे सुहागा। पता है क्या होता है? तुम लोग बातें भी नहीं हो। आजकल के लड़का लड़कियाँ एक महीने साथ रहते, दूसरे महीने कहते हैं हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं को, क्या वो अलग होने को क्या कहते हैं? अलग होने को मतलब, अलग होने को क्या कहते हैं?
वो जो जाते हो ना, जिस जगह तुम लोग शादी करते हो वहाँ जाते हो, कोर्ट में जाके तलाक, हाँ हाँ तलाक ले लेते हो, तलाक डिवोर्स कहते हैं, आई डिवोर्स। उसकी दोस्त उसकी चीज़ों सही कर रही थी, तब घूर के मानूर से देखती, तू यहाँ सही और गलत की पहचान करवाने के लिए बैठी है क्या? मुंह बंद करके बैठ। देख आई, तू सब कुछ सही बोल रही है, सारी चीज़ें तेरी सही है, बिल्कुल सही है। आजकल की नस्ल के बच्चे बिगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। 1 महीने तक शादी करते हैं, 1 महीने शादी बाद हम नहीं रह सकते, हमारी ये पूर्ति हम नहीं रह सकते, हमारी आमदनी इतनी नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यही तो सच है ना। अब ये कल को मुझे कह दे इससे मेरे साथ नहीं रहना, इससे बेहतर मैं पहले से इसको अपने साथ नहीं रखना चाहती ना। आई देख, तू निकल, देखा आपने आपकी बेटी क्या कह रही है? आपकी बेटी ने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम करके रख दिया। आपकी बेटी ने मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकलवाया, मुझे रोड पर छोड़कर यहाँ आ गई है आपकी बेटी सुकून से सोने के लिए, और मुझे वहाँ पर रोड पर छोड़ दिया। तो मैं किसके सहारे छोड़ती, किसके सहारे? ये मेरी दोस्त मुझे अपने साथ लेके जा देना चाहती थी, क्यों? मेरी क्या इसकी जिम्मेदारी हो? शादी इसने मुझसे की, फेरे इसने मेरे साथ लिए, मंगलसूत्र इसने मुझे बांधे, सिंदूर इसने मुझे लगाया, तो मैं कहाँ होनी चाहिए इस वक्त? तू सही जगह पर आई बेटा, सही जगह पर। अब तू संगूरे मंगलसूत्र लगा कि मेरी माँ आई, ठीक है दे दे मुझे, कहाँ है मंगलसूत्र? बोल कहाँ है? इसके हाथ में दिख, दे, तेरे हाथ में मंगलसूत्र दे ना मुझे, दे, ये रहे, देख मंगलसूत्र, दे दे मंगलसूत्र दे, कब से कड़ी है मंगलसूत्र के लिए, दे दे दे। देखा, मंगलसूत्र देने में इसे मौत आ रही है आपकी, इससे शादी कर ले। ये करेगी मुझसे शादी? हाँ, इसकी आज की रात ही गुजरे बहुत, कल सुबह देखी यहाँ से भाग जाएगी। मैं भी बेटी है, तू भी बेटी है। ये क्या करो, मंगलसूत्र उसके हाथ से छीन कर उसे पहनाती है। और सिंदूर कहाँ है? अब तो इसके पास सिंदूर भी नहीं है। तेरे पास है सिंदूर? हाँ मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा था, जब तेरी शादी होगी तेरा दूल्हा आके तुझे लगाएगा। ए ले, अब मैं दूल्हा बन के इसको लगा रही हूँ, ला के दे दे सिंदूर भी तू, ये लीजिए, ले लगा। अब जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। सिंदूर जैसे ही वो लगाती है उसकी आई की थी, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो इसके लिए मुझे अंदर लाई थी, अब इसके लिए मुझे बाहर भी फेंक रही है, बिल्कुल। और जा अपनी दुकान से जा मच्छर जलेबी ला। उस वक्त किसके बाप का दुकान खुला है? आई, तेरे दोस्त के बाप का दुकान खुला है, जाके वहाँ से ला। आई, इस वक्त वो सो रही होगी, उसे सोने दे। अच्छा, तुझे लगता है सो रही? उसकी आई घर पे नहीं तो क्या करेगी? उसकी आई आज घर पे नहीं, कहाँ गई है उसकी आई? उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ मैयत, वो क्या कहते हैं, आई क्या हुई, शादी हुई है, आई किसी का, वो मरन मतन मत कर, शादी हुई है। हाँ हाँ वही वही, शादी पे गई है आज रात, तो कल सुबह या कल दोपहर को आ जाएगी। तू जा उससे कहें जलेबी दे दे, तुझे दे देगी। वैसे भी दुकान उसका तो खुला रहता है, घर के अंदर से भी चीज़ें देती है ना, घर के अंदर उन चीज़ों को रखती है जो लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत होती है। सुबह तो चौल के बाहर दुकान खुल जाएगा उसका। अच्छा आई, देखती हूँ। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। जैसे निकलते हैं वो कहती, देख देख लड़की, सुबह तक यहाँ से चली जाए, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी जंड करके चलेगी ऐसे। अनपढ़ जाहिल गंवार, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, तो मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं दे सकती। तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने हेल ना कर दिया तो मेरा नाम जोया नहीं। तो वो उसके सामने आकर कहती है, उसकी आई थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, तो कहती, तुझे मेरी ज़िंदगी को हेल करने के लिए ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? अगर तू मेरी ज़िंदगी हेल करेगी, मैं तेरी ज़िंदगी हेल कर सकती हूँ, ये याद रख। अगर तू मुझे एक देगी, मैं तुझे रिटर्न में 2 भी दे सकती हूँ। और मैं अपनी आई से बेतनाशा प्यार करती हूँ। अगर तू उसे टारगेट बना के मेरे कंधे पर चढ़ के नाचने का सोच रही है ना, तो याद रख, इस कंधे से तुझे गिरा भी तो सकती हूँ मैं, सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, याद रखना तू। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब उसकी दोस्त कहती, क्या यार तुम लोग भी क्या बकवास कर रहे थे, वो एल बना रही हो, ये बना रही हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ख़त्म कर देना इस बात को, यहीं पर ख़त्म तो करना चाहती हूँ, ये बढ़ाना चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर ये बढ़ाएगी तो मैं पीछे भी नहीं हटूँगी, मैं भी बढ़ाऊँगी, मैं भी मारूँगी इसे। अगर इसने मुझे 1 मारा, मैं इसे 2 मारूँगी, याद रख। इस चोल में यही होता है। अच्छा, और तेरी मोम तुझे छोड़ देगी ये सब करने के लिए, तेरी आई? और उसने तुम्हें अनपढ़ जाहिल क्यों कहा? उसकी मर्जी। उसे लगता है कि जितने भी लोग इस चोल में रहते हैं ना, सब अनपढ़ जाहिल होते हैं। उन्हें नहीं लगता कि हम लोग भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इन सेंट लोगों से क्या से ना, हम जितने लोग छोल में रहते हैं ना, सारे मजदूर हैं, भीख मांगते हैं, घर को तोड़ने के लिए मजदूरी करते हैं, घर को बनाने के लिए मजदूरी करते हैं, सब लोग अनपढ़ जाहिल हैं।
इसे यही लगता है हम लोगों को पढ़ाई का शौक़ नहीं है, आवारागर्दी करने का शौक़ है, यही लगता है इन लोगों को, सेठ लोगों को। तो होगा सोच सोच उसकी। अच्छा, जब उसे पता चलेगा तूने कितना पढ़ा है, तो किस कदर जॉब कर सकती है। हाँ कर सकती हो, लेकिन करने का काय को है, ज़िंदगी गुजर रही है, झंड नहीं मस्त अच्छे चल रहे हैं। कभी कभार मुश्किल आ जाती है, और उस मुश्किल में तुम लोग साथ हैं ना मेरे। तू है मेरी वो दोस्त जिसके घर जाके हम जलेबी लाने वाले। ओ कितना अच्छा जॉब करता है, चला जाना इस चोल से। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारी वजह से वो यहाँ पर है। तो कहता है जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगी तब तक मैं भी नहीं निकलूँगी, और जिस जगह पर तू कर लेगी उस जगह पर हम लोग कर लेंगे। हम तीनों दोस्त एक ही फ्लैट एक ही जगह पर रहेंगे। और जब तू जानता है जब तक आई नहीं निकलना चाहेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना मैं तो कब का आई को यहाँ से निकल लेती। और तू जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती? देख ये सेंट वाले लोग ना मेरे यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आती। कभी कभार दिमाग इतना ख़राब होता है, दिल करता है इनका गला पकड़ के कूट डालूं सालों को। तो अपना बिजनेस कर सकते हैं ना, बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, हम तीनों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर इसी लोग सेठ लोग आके हमारा कुछ कचुम्बर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। आजकल पुलिस वाले भी तो अब सबके पीछे पड़े, हम जैसे लोगों के कांड करते हैं। बड़े लोग उन्हें फंसाने के लिए छोटे लोगों की ज़रूरत होती है। अगर किसी के बेटे ने एक्सीडेंट किया, उसे बचाने के लिए किसी बेगुनाह गरीब इंसान को पीसने के लिए कह देते कि इसने एक्सीडेंट किया। उसका हाथ पैर भी बेचारे का उसको पता है नहीं कि मैं किस लिए पिट रहा हूँ, किस लिए मैं जेल जा रहा हूँ। हाँ ये तो होता रहता है हमारी सोसाइटी, आई सोसाइटी में होता रहता है। चल छोड़, और घर के सामने दरवाज़ा खोलते हैं, उनको बात करते करते उसके घर के सामने थे। आसपास ही इन तीनों का घर था। पहले मानूर का घर आता है, फिर इसके बाद आता है उज़ैफ़ा का घर, फिर इसके बाद आता है उसकी दोस्त का घर। उसकी दोस्त का जैसे ही नोक नोक करती है, उसकी दोस्त का नाम है लक्ष्मी, और नोक नोक करके कहती लक्ष्मी दरवाज़ा खोल, लक्ष्मी। और खोलती नहीं, तब वो लोग कहते हैं लक्की दरवाज़ा खोल। जैसे ही लक्की कहती है दरवाज़ा खोल देती है। वो लड़की थी लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल बॉय कट था, ओ टॉम बॉय कह सकते हो उसे, उस बिल्कुल टॉम बॉय की तरह दिखता था। उसके कपड़े, उसके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि उसके बाल भी छोटे थे, बिल्कुल लड़कों की तरह। तो कहती अब आए ना साल क्या कहते साले रास्ते पे, तुझको पता है मुझे लक्की सुनना पसंद है, तो लक्ष्मी क्यों कहती है तू? तेरे माँ बाप ने लक्ष्मी रखा है, तूने लक्की कर दी, तो हमारे क्या कसूर है? हट यहाँ से। ये कहकर वो अंदर जाते हो, कहते हे हेलो हेलो हेलो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं। क्यों, तू क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी, कंप्यूटर देख रही थी, कुछ भी देख रही थी। तेरे क्या, मोबाइल देख रही थी? अच्छा, तो मोबाइल पर सेक्स की वीडियो देख रही थी क्या? आग अंदर की आग ठंडी करने के लिए? तुझे इससे क्या भाई, तुझे इससे क्या भाई, तुझे इससे क्या? मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं देख रही हूँ, पर तू क्या कहा के आई है जो मुझ पर चढ़ने के ऊपर? मैं तुझ पर क्यों चढ़ूँ? तेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी नहीं तुझ पर चढ़ने के लिए? अरे वो तो हक से चढ़ सकती है, तू क्यों चढ़ रही है ये पूछ रही हूँ मैं तुझसे। अच्छा चल छोड़, वो मुझे चाहिए। क्या क्या चाहिए तुझे इतनी रात को? अरे वो जलेबी चाहिए, एक दो दे दे। क्यों दो क्यों? तू क्या चोल के बाहर सोने वाली है क्या? अरे यार कुछ नहीं। और ये क्या करो, उसकी दोस्त वो कंप्यूटर वो मोबाइल को लेने की कोशिश करती है। उज़ैफ़ा जाके मोबाइल लेने की कोशिश करती है, तो उसकी दोस्त कहती है रख, हाथ मत लगा, वो ना तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तो वो चुप के रख जाते हैं। अच्छा तेरी अंजुम ने नहीं बताया हम लोग क्या कांड करके आए हैं? नहीं अभी तक उससे बात ही नहीं हो पाई, सोचा था अभी बात कर लूँगा, तुम लोग आ गए। चलो ठीक है, तो जलेबी तो दे दे। अच्छा क्या कांड किया तूने? आज रात को मैंने सुना तू मॉल से आते ही तू गुस्से में लाल नीली हो चुकी थी, क्या हुआ था कल? अच्छा कल की बात छोड़, आज क्या हुआ ये पूछ। क्यों, आज और कल दोनों का एक साथ मिला के बोल दे। अच्छा तो सुन, फिर ये जैसे जैसे बताते जाते वैसे वैसे उसकी दोस्त को भी गुस्सा आता है। फिर जब उसके कांड के बारे में बताते उसका दोस्त उसे घूर के देखता कि तक क्या सीरियसली तूने उससे उसके घर के उसकी शादी तोड़कर उससे शादी की? क्या बात है, हिम्मत है तुझ में? कितना मार खाया था आई के हाथों से? अच्छा खासा मार खाया, घर से बाहर निकाल चुकी है, लड़की को बिठा चुकी है, सिंदूर लगा चुकी है, मंगलसूत्र पहना चुकी है, और अब हमें बेची है जलेबी लेने के लिए तेरी दुकान से। चल ठीक है, वो बॉक्स के अंदर रखी हुई ले ले। चल फिर मैं भी देखती हूँ हमारी नई नवाली दुल्हन, इस चोल की दुल्हन को, वीआईपी दुल्हन। ये कहकर वो सबसे आगे जाती, जैसे ही आगे जाती वो नोक नोक करके अंदर घुस जाती। अरे आई कैसी है तू? ओ आई से देख कर कहती तू आई, अपना डंडा जो ऊपर रखा है ना नीचे रख, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ देखने आई थी कि हमारी प्यारी सी चोल की प्यारी सी दुल्हन कैसी है। ओहो क्या बात है, आप तो सबसे खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही।
ये आपके लिए। और एक गुलाब का फूल उसे देती, आते हो वो अपने घर से एक गुलाब लेके आई थी, ये आपके लिए, वेलकम टू माई, हमारे चाल, वेलकम टू चोल, क्योंकि ये चोल बहुत बदतमीज़ चोल है, आपको सुबह पता चलेगा, रात को आपको सुकून से नींद आ जाए, यही बहुत गनीमत है। लेकिन मच्छर छोड़ते नहीं हैं, आए दिन यहाँ पर मच्छरों की शादी होती रहती है, जो अपनी दुल्हनों को हम लोगों को गिफ्ट कर देते हैं, हमें गिफ्ट कर देते हैं अपनी दुल्हनों के लिए। और वैसे आपकी तारीफ़, मेरी तारीफ़ आयशा, ओके। और आपका नाम? इनका नाम जोया, वाओ सो ब्यूटीफुल नाम, मानूर एंड जोया, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको इस चोल के लिए नहीं बनी हुई? कहाँ आप, कहाँ हमारी ये दोस्त जिसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है, लेकिन आप डेसिन लगते हो। हाँ, मैं डेसिन हूँ, डेसिन होना भी ज़रूरी है ना। कभी कभार हम दोस्त होते हैं तो एक दूसरे के साथ तू तड़क कर सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला कोई आई फाई पार्टी वाले होते हैं तो हम उससे आप कहकर बात करते हैं। आप बताइए, आपको तकलीफ़ कुछ चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के ठीक से सारी चीज़ें लाने के लिए तैयार हूँ। बस बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। मेरी यहाँ का, मेरी इस स्टोर में मेरी आई का एक दुकान है जहाँ वो सारी चीज़ें बेचती है। घर के अंदर जो इमरजेंसी चीज़ें ज़रूरत होती है वो रखते हैं हम लोग, जैसे कि जलेबी, कुछ दूध, चाय पत्ती, चीनी वगैरह रख देते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे से एक दुकान से मिल जाएगी, दाल चावल तक मिल जाएगी। आप बताइए, आपका नाम? यस, सावित्री है। ये लक्ष्मी, एक्सक्यूज़ मी, डोंट कॉल मी लक्ष्मी, आई एम लकी। लकी, लोग मुझे लकी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर ये लोग बदतमीज़ लोग हैं, जब इन्हें कोई काम करना नहीं निकालना पड़ता है तो मेरा ये नाम लेकर मुझे चिढ़ाने के लिए कहते हैं लक्ष्मी। आई एम टू लक्ष्मण, लक्की, सॉरी। नाइस। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, तो पढ़ा लिखा हूँ, जॉब करता हूँ, अच्छा खासा जॉब करता हूँ, कमा लेता हूँ। तो आप यहाँ इस स्टोर में क्या करें? अपना एक ही लाइफ का फंडा, जहाँ ये हमारा धंधा वहीं पर हम जाते हैं, जहाँ ये जाएगी वहाँ पर हम, और जब तक ये स्टोर में है तब तक हम भी स्टोर में हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अपने दोस्तों को चेंज कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंग्लिश में इससे कहती है तो उसकी दोस्त उसे स्माइल करके पास करके कहती है बिल्कुल नहीं, हमें अपने दोस्तों पर फ़ख्र है, और जहाँ हम जैसे रहते हैं हम लोग वैसे ही इंसान बन जाते हैं, और अगर बाहर की दुनिया होती तो हम बाहर वालों के इंसान बन जाते हैं। देख के स्टाइल की बात है, जैसे देश वैसा बेस, तो सुना होगा गाना ना, हमारी लाइफ भी ऐसी, जैसी देश वैसी दोस्त। और लोग बात कर ही रहे थे, तब वहाँ से बाहर से एक गाड़ी की ऑन सुनाई देती है। तब वहाँ से आयशा कहती, इस जगह पर गाड़ी आ सकती है? तो कहती, क्या मतलब इस जगह पर गाड़ी आ सकती है? यहाँ पर टेम्पो भी आ सकता है आराम से, उस जगह तक गाड़ी क्यों नहीं आ सकती है? लेकिन हमें तो कहा गया था कि यहाँ पर गाड़ी नहीं आती, हमें पैदल लाया गया यहाँ तक। अच्छा, कौन लाई है? वो अंजुम। ओ, तो वो चाहती थी तो आप यहाँ ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने आपको पैदल लाया था। अच्छा, देसी सी जगहों से लाया होगा जहाँ के इलाके से बदबू वगैरह आपको लोगों को महसूस हुई होगी, ताकि आप वहाँ से पलट के चली जाए, लेकिन आप लोग जिद्द होकर यहाँ तक पहुँच गए। क्या बात है। ओ, यू मीन टू से कि उन्होंने जानबूझ के मैं यहाँ तक लाई है। तब वो कहती, पता नहीं कौन इस रात को इतने बजे आया होगा। तो वो नहीं निकलती, तो मानूर निकलती, जो सामने देखती तो देखती कि ओ, तो अंदर आके कहती है, आपकी वालिदा आई है। और डिमंड से, आपकी मॉम आई है। व्हाट, मॉम यहाँ पे? उसे जैसे ही जोया ये सुनती है, वो बाहर निकलती, सामने देखती इसकी मॉम खड़ी है, अपने आसपास के लोग तरफ देख रही थी। तो सामने के दरवाजे से अपनी बेटी को निकलते हुए देखकर सीधा आकर उसे गले लगा रही, कहती, बेटा का, उसे पेशानी पर उसकी गालों पर चूकर कहती, उसे कस के गले लगा के कहती, यहाँ क्यों आई हो, जब तुम्हें पता है तुम्हें आयशा के साथ उसके घर जाना चाहिए? मैं वहाँ तक गई थी, वहाँ से पता चल तुम घर आई नहीं, फिर घर आई तो चौकीदार से पूछा था कि तुम कहाँ गई हो, तो उसने कहा था कि तुम वो जो लड़की हमारे साथ हमारी शादी की इवेंट देख रही थी उसके साथ निकली। फिर मैंने उसे कॉल करके बताया तो उसने तुम्हारा यहाँ का एड्रेस दिया है और कहा है कि मैं अब तुम्हें यहाँ से लेके चली जाऊँ, यहाँ पर ले नहीं सकती तुम। देखा, ये थी हमारी अंजुम मैडम की प्लानिंग। आपको भी कहा और आपको दिखाया भी, लेकिन फिर भी आप यहाँ गए। तब वो अपनी मॉम को लेकर अंदर आती, कहती अंदर आके बात करते हैं। तो कहती अंदर इस घर में तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो इंग्लिश में उससे कहती है। तब वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ के कहती है अंदर आ जाए। तब उसकी आई, मानूर की आई सामने आती, कहती बेटा ये कौन है? और कहती आई ये मेरी मॉम है, मेरा मतलब मेरी आई है।
ओह! अच्छा, नमस्ते, नमस्ते बहन जी, आइए, आइए, अंदर आइए। और अंदर आती जैसे इस घर का अंदर का नक्शा देखती, थोड़ा-सा उस घर बाहर के हिस्से से, बाहर के उलिये से थोड़ा-सा वो घर अच्छा था, रहने के काबिल था। तो वो वहाँ पर एक सोफ़े पर बिठाती अपनी मॉम को और कहती, "आप यहाँ क्यों आई हैं?" अगर डैड को पता चला वो गुस्सा करेंगे। उनके गुस्से से मैं नहीं डरती। उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया बिना मुझसे कुछ कहे। पहले भी उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया, अब भी, अब तुम यहाँ ये पागलपंती करने के लिए यहाँ आ गई। सीरियसली? तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये लाइफ स्टाइल नहीं है। मैं रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी बेटी को कब से यही समझा रहा हूँ, वो भी मैदान में कूद जाती है। आपकी बेटी से कब से ये कह रहा हूँ कि घर चली जाए, घर चली जाए, यहाँ पर रहना इसके लिए ना इम्पॉसिबल वाला काम है। लेकिन नहीं, आपकी बेटी को मेरी लाइफ को एल बनाना है, आपकी बेटी को मेरी लाइफ का हिल बनाना है, तो वो ये सब कर रही है। आप ही समझाओ, ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, वरना ये यार ये इसकी ज़िंदगी तो वैसे ही हिल होने लगी। इसे नहीं पता चोल की लाइफ क्या है। और तुझे फिर से कह रहा हूँ, अपनी माँ के साथ चली जा। अच्छा है तेरी माँ तुझे लेने आ गई, अब तू आराम से अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ के जाके सुकून से किसी अच्छे से होटल में रात गुजार, वहाँ सो जा। फिर तेरी माँ तेरे लिए कोई घर देख लेगी, वहाँ पर तू रह लेगी। मैं वैसे भी देख लूँगी इसके लिए घर। अगर तू चाहे तो मैं तुम्हारे, अगर तुम चाहो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट ले लेती हूँ, वहाँ पर चली जाओ, सेटल हो जाओ। अगर तुम्हें इस लड़की के साथ ही रहना है। मॉम, मुझे ये पसंद नहीं है। वो इंग्लिश में अपनी मॉम से कहती। तब उसकी आई देख रही कि वो लोग बातें करना चाहते, तो वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाने की कोशिश करती। दरवाज़ा खुला था, वो लोग जो बातें कर रहे थे वो इंग्लिश में कर रहे थे, बहुत आराम से नहीं, बहुत ज़ोर से कर रहे थे। उन्हें लगता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। तब उसकी दोस्त आके कहती, क्या बात है, तेरी वाली तुझे अनपढ़ जाहिल समझती है, समझने दे, तू जा अपने घर जाके सो जा, रात बहुत हो चुकी है। नहीं, तेरे साथ ही यहाँ बैठी हूँ, डोंट वरी। अच्छा, तेरी उसका फ़ोन आने वाला, उसका क्या करेंगे? तो वो सारी बातें उसे अपनी मॉम को बता देती है। कहती है, देख, वो अपनी मॉम को सारी बातें बताई कि किस तरह ने उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है। शायद उसकी मॉम को शकल दे दे, पता नहीं ये लोग बड़े लोगों की हरकतें क्या होती रहती है। तो उसकी मॉम कहती, तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए था, तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर तुम हाथ नहीं उठाती बात इतने लंबे तक नहीं पहुंचती। मुझे क्या पता था कि मैं उस पर हाथ उठाऊंगी, वो ये सारी हरकतें करेंगी। हमें कुछ नहीं, मेरी शादी टूट रही है, लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरे गले पड़ने वाली थी। तुमने खुद से अपने गले पे लगाया है। सुना, अभी थोड़ी देर पहले उसने तुम्हें से कहा है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तो तुमने फिर से उसे सिंगल मंगलसूत्र क्यों पहना और सिंदूर क्यों लगा के बैठ गई? मैं उसकी जीना आराम करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाले इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। देख, वो लड़की तुझसे भी देखो बेटा, वो लड़की तुमसे भी ज़्यादा ज़िद्दी लग रही है मुझे। उससे पंगा मत लो, शराफत से आयशा के साथ जाओ, उसके घर में रहो। फिर तुम्हारा खुद का तो फ्लैट है, तुम्हारा खुद का लाइफ स्टाइल है, उस पर चलो, उस पर अपनी लाइफ को जियो जैसे तुम जीना चाहती थी। तुम्हें लगता था तुम्हारे डैड तुम पर पाबंदियाँ बहुत करते हैं, अब तुम उन चीज़ों से आज़ाद हो। क्यों इस जगह पर खुद को फंसाना चाहती? बस कुछ दिनों की बात है मॉम, कुछ दिनों की बात है। वो खुद से मुझसे माफ़ी मांग कर कहेगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इस घर से, तुम इस घर में रहने के लिए लायक नहीं। तब